तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप तैयारी वगैरह भी अब आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज आपके बीच में आया हूँ जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 2023 की जो मुख्य परीक्षा थी उसी का पेपर यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी पेपर हो उसमें प्रीवियस ईयर का एक अपना ही रोल होता है ना। क्योंकि हमें यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसा आता है। कोई भी जंग की तैयारी कर रहे हो हम, जब तक हम उसके पास्ट के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक अपनी जो रणनीति है वो कुशल रणनीति हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए इस लिहाज से ये जो प्रैक्टिस पेपर है या इसको कहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे भाई। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है ना, वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब के बाद हम आपको रोज़ जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको ये 2 पार्ट्स में मैं कराऊंगा, है ना। तो पहले मैं आपको हिंदी और हिंदी के साथ मैं रखूँगा आपकी यहाँ पर जीके। ठीक है, हिंदी और जीके 30 क्वेश्चन इसके ले लूँगा, है ना। हिंदी के 30 आते हैं और आपके 15 क्वेश्चन आते हैं जीके के, है ना। हाँ, जीके के आते हैं आपके 15 नहीं आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके जीके के। तो 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो ये दूंगा। और इसके बाद बचता है आपका रीजनिंग, और वो बचता तो रीजनिंग को स्किप करेंगे। हम आपको देंगे यहाँ पर क्या, कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल, है ना, कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल। तो 15 ये हो गया और 20 ये हो गया, 35 क्वेश्चंस की एक वीडियो रहेगी। तो कोशिश करूँगा आपको नियमित देने की। शाम को आप लोग कमेंट करके बताइए टाइमिंग क्या रखें, टाइमिंग क्या रखी जाए। 8 से लेकर आपकी 8, 8:30, 9, 10 के बीच में आप जो भी सूटेबल लगे आप सब लोग बताइए, उसी हिसाब से मैं इसको आपके लिए प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं हम आपका आज का अपना हिंदी का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं। मूर्धन्य व्यंजन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका क, च और टा, कंठ, तालु और मूर्धन यही होता है ना। तो टा वर्ग में आपका आ जाएगा डा और ढा। राइट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई। चलिए दूसरा कह रहे नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में है, ठीक है। तो नाम धातु क्रिया आपकी संज्ञा, सर्वनाम, शब्द आदि से मिलकर जो आपकी क्रिया बनाई जाती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमारा दिया है, उसने मेरी पूरी संपत्ति हत्या ली। तो यहाँ पर जो हत्या वर्ड है आपका, ये बनाया गया है आपका हाथ से। किससे बना है साथियों? हाथ से बना है। तो ये हो गई आपकी नाम धातु क्रिया। जैसे बात से होता है बतियाना, बतियाना, झुटलाना, ऐसे जहाँ पर आप शब्द देखें तो उसको तत्काल से आप लोग नाम धातु क्रिया उसको समझ जाइए, है ना। राइट आंसर क्या हो गया मेरा भाई? ए यहाँ पर करेक्ट हो गया। दूसरा कह रहे बिना जल्दी आमे विधेय विस्तारण क्या है। बिना जल्दी चली आमे विधेय विस्तारण क्या है। तो हम जानते हैं कि कोई भी वाक्य हो उसके 2 अंग होते हैं। एक तो होता है आपका उद्देश्य और दूसरा होता है क्या, विधेय। तो उद्देश्य आपका क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो आपका होता है उद्देश्य। जैसे बीना के बारे में यहाँ पर कहा गया है तो बीना होगी उद्देश्य, लेकिन उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए वो आपका हो जाएगा विधेय। तो यहाँ पर जैसे उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, बीना के बारे में कि जल्दी आ, तो जल्दी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 4th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की कृति आपकी कह रहे कौन सी नहीं है।
तो कुरुक्षेत्र नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर साहब की। ठीक है, चलिए ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। 5वां, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? संयुक्त वाक्य की पहचान, तो संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि एक प्रधान और एक समानाधिकरण उपवाक्य होता है और दोनों उपवाक्य आपस में स्वतंत्र रहते हुए किसी योजक और अथवा किंतु आदि से जुड़े हुए होते हैं। तो राइट आंसर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। 6वां क्वेश्चन, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े, ठीक है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो व्यापार सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे, उसका प्रभाव भी कर्ता पे ही पड़ता है, तो ऐसे में होती है आपकी अकर्मक क्रिया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 7वां प्रश्न, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए, के लिए होता है आपका किसके लिए? संप्रदान के लिए होता है। अपादान के लिए होगा से अलग होने के संदर्भ में। कर्म का कर्ता ने कर्म को, संबंध में का की के रा री रे, ये आपके संबंध कारक के चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं? तो मैंने आपको बताया था जो श्लेष अलंकार होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना, मतलब एक ही वर्ड के साथ कई सारे अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ पर होता है आपका श्लेष अलंकार। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसका एक उदाहरण काफ़ी फेमस है कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को खोजत फिरत, ठीक है, तो सुवर्ण का कवि के लिए होता है सुंदर, वर्ण से मतलब होता है ना। सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ होते हैं इसमें, और सुवर्ण का व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री से अर्थ होता है उसका, और चोर के लिए इसका सोने से। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 9वां प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है? तो पत्र के प्रकार होते हैं आपके 2, एक तो हो गया औपचारिक और दूसरा हो गया अनौपचारिक। ठीक है, दूसरा अनौपचारिक। तो औपचारिक में आपके ऑफिशियल वगैरह जो लेटर होते हैं, और दूसरा कह रहे कक्षा में प्रथम स्थान करने वाले पुत्र के लिए पिता द्वारा लिखा जाने वाला, यानी ये पर्सनल जो लेटर होते हैं वो आपके अनौपचारिक हो जाएंगे। चलिए भैया 10वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि का नाम किस विकल्प में अशुद्ध है? दिगंगर व्यंजन संधि, बिल्कुल सही बात है। महावर्ण, एक लाठी यहाँ पर दिख गई आपकी, दीर्घ संधि, ये भी सही है। सदैव में आपकी 2 मात्राएं हो गई, ये वृद्धि संधि। वनोत्सव में आपकी 1 मात्रा है, 1 लाठी है, तो ये आपकी होती है गुण संधि, आपको बताया था मैंने। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है ना। चलिए, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो उस अनुनासिकता को प्रयोग करने के लिए हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। 12वां, किस युग्म में अशुद्धि है? सतसई कह रहे द्विगु समास होगा, बिल्कुल सही बात है। प्रतिवर्ष में कह रहे कर्मधारय समास है, नहीं भाई, प्रतिवर्ष में हम सब पढ़ते हैं अव्ययी भाव है। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? ठीक है, क्रिया का काल कौन सा है? आसन्न भूतकाल होगा कह रहे हैं, कह रहे संदिग्ध भूतकाल होगा, या हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु हेतुमत भूतकाल की क्रिया आपकी क्या होती है कि कोई क्रिया होने वाली हो, कोई क्रिया होने वाली हो किंतु हो ना पाए, किसी कारणवश वो हो ना पाए, तो हेतु हेतुमत भूतकाल यहाँ पर आपकी हो जाएगी। 14th है, कह रहे रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है। ठीक है, तो इंसान की यहाँ पर विशेषता कैसी है? वो
जिंदा दिल है यानी विशेषण पदबंध हो गया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 15वां, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है? तो पदबंध के लिए व्यक्त करने के लिए आपका दूसरा वाला, पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह है जो मिलकर एक पद की इकाई के रूप में कार्य करता है। बी होगा मेरे भैया राइट आंसर। ठीक है। 16वां, कहीं नीचे दी गई तालिका में अशुद्ध मेल कौन सा है? अशुद्ध मेल आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा। का कह रहे, का जो है वो अघोष है, बिल्कुल सही है। अघोष होते हैं आपके पहला और दूसरा जो वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, वो अघोष होगा। अल्प प्राण और महाप्राण में 1, 3 और 5 यानी 135 और 2 और 4 ये तो होते हैं अल्प प्राण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और दूसरा और चौथा ये होंगे आपके महाप्राण। ठीक है, तो का आपका उच्चारण स्थान कंठ होगा, यानी पहला सही हो गया। बी में कह रहे छा अघोष होगा, महाप्राण होगा और तालु होगा, तो ये भी सही हो गया। 2 तो ये सही है। तीसरा देखते हैं डा अघोष है, अल्प प्राण भी है और मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। बिल्कुल सही बात है। डा कह रहे हैं कि अघोष है, सॉरी धा, ता, था, दा और धा, यानी ये आपका 1, 2, 3 चौथा वर्ड हो गया, तो ये अघोष नहीं होगा, है ना। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है? तो अर्धविराम लगता है आपका जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो, वहाँ पर लगेगा अर्धविराम। बी जो है मेरे भाई राइट आंसर हो गया। 18वां क्वेश्चन, वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास का सही क्रम होगा आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ये हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 19वां, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? ठीक है, भवन का और भुवन का, भवन का अर्थ होता है महल और भुवन का अर्थ होता है जगत या संसार। राइट आंसर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। 20वां, किस युग का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? युग नहीं, युग्म होना चाहिए, युग्म। ठीक है, किस युग्म का? तो औदार का अनुदार बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का अवकर्ष, संधि का कह रहा है समास, ये संधि का समास नहीं होता है। संधि मतलब जुड़ना, तो समास का हो गया आपका विग्रह। ठीक है, संधि का विलोम होगा विग्रह, समास का तो आपका व्यास होता है ना। चलिए 21वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं आपके? सतीश, शंकर, महेश्वर और शिव जो है आपका, ये सारे शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक। 22वां, अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? अकर्मक धातुओं से बनने वाला, तो ये आपका ये भाववाचक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 23, शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर पकड़ना है आपको, आदि मतलब स्टार्टिंग होता है। ठीक है, और शब्द की शुरुआत में जो लगते हैं आपके वाक्य के अंश, वो या शब्दों के अंश, वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। यहाँ पर आपका बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24, आज हमारी बारी है मैं, आज कौन सा पद है? आज कह रहे हैं कि कौन सा पद हो गया? तो आज होगा यहाँ पर संज्ञा है नहीं, सर्वनाम है नहीं, क्रिया भी नहीं है, ये क्रिया विशेषण की तरह यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए 25, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो,
तो ये हो गया आपका विशेषण उपवाक्य, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर आपके लिए है ये गद्यांश, ठीक है, तो इसको नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ये कर दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, रोक के थोड़ा। तो ये आपका पहला इसमें हो गया पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, ठीक है ना। सीधा सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है का आशय क्या है। तो गद्यांश के अनुसार आपका यहाँ पर मेरा मन कभी कभी बैठ जाता मतलब लेखक का हृदय देश की दुर्दशा देखकर चिंतित हो जाता है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए 27 में इसका कह रहे लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है। लेखक ने चिंता का विषय कहा है ऐसी प्रवृत्ति चिंता का विषय है जिसके कारण लोग हर आदमी को दोषी समझने लगे हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 28 देखिए ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कह रहा है कैसे समझा जाने लगा है। तो जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत की कमाई करते हैं उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं, ठीक है, उन्हें लोग मूर्ख समझते हैं और कहते भाई तुमने तो कुछ नहीं कमा पाया यार, उसको देखो उसने 4 व्हीलर ले ली है, उसने बड़ा सा मकान बनवा लिया है। मतलब जो बेईमानी कर रहा है उसको लोग बाग श्रेष्ठ समझते हैं, है ना, और जो ईमानदारी से कुछ कर रहा है तो उसको मूर्ख समझते हैं कि भाई तुम कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि तू मूर्ख है। तो ये लोगों ने मेंटेलिटी अपनी डेवलप कर ली है ना। चलिए 29 कह रहा है हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस वाक्य को लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है। हताश हो जाना ठीक नहीं है, इस वाक्य को लिखने का तात्पर्य है लेखक का कि जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। तो गद्यांश के अनुसार आपके यहाँ पर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। 30वां क्वेश्चन जो कि हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहे निरीह शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है। निरीह शब्द आपकी, तो ये विशेषण है। निरीह कौन सा है, विशेषण है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए सामान्य जानकारी जीके का आपका पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, जीके का पोर्शन, जीके का पहला क्वेश्चन। चूँकि ये पुराना पेपर है तो इसमें करंट जीके के आपके कुछ पुराने क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहे कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथीरिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो कोसा सिल्क आपका संबंधित है कहाँ से, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है मेरे भाई। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 47 सूर्य का प्रकाश जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किस सेल का उपयोग करके बिजली में परिवर्तित किया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश आपका जो सोलर प्लेट वगैरह होती हैं उसमें फोटोवोल्टाइक सेल का प्रयोग होता है। राइट आंसर होगा मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर डी। 48 निम्नलिखित में से कौन हाल ही में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये हाल ही में कह रहा है लेकिन ये पुराना है, तो इसका राइट आंसर है सी भवानी देवी। 48 हो गया। 49 उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये DRDO के द्वारा किया गया था आपका अनुसंधान चिंतन शिविर, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र की नौसेना को उनकी नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन किए गए खुखरी क्लास का युद्धपोत INS कृपान उपहार में दे दिया है। तो भैया वियतनाम को दिया है, ये राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 51 भारत में मानहानि को IPC भारतीय दंड संहिता, ठीक है, IPC इंडियन पिनल कोड के तहत किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो धारा 499 अब आपकी हो गई है BNS, ठीक है, कौन सी हो गई BNS भारतीय न्याय संहिता। 52 नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से
निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई। नुआखाई जो फसल उत्सव है आपका, वो मनाया जाता है ओडिशा में। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 53। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? सूचित होना या प्रमाणित होना। क्रय निषेध या प्रोविजन को, अधिकार परीक्षा या को वारंटो, उत्प्रेषण, सर्टियोररी और वंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस। तो आपका सूचित होना या प्रमाणित होना होता है सर्टियोररी उत्प्रेषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 54। IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और अभिकरण है। इस संगठन का मुख्य अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय है आपका कर्नाटका में। डी जो है मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 55 देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो खेड़ा सत्याग्रह, दांडी यात्रा, और बारडोली सत्याग्रह या चंपारण। तो बारडोली सत्याग्रह जब हुआ था आपका 1928 में, है ना, तो इनकी कुशल रणनीति या यूँ कहें कुशल, इनका उत्कृष्ट जो संगठन के प्रति इन्होंने उत्कृष्टता दिखाई दी, उसके लिए वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 56। निम्नलिखित भारतीय रेलवे मार्गों में से किसको ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था और इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज भी शामिल है? ठीक है, तो ये रेलवे लाइन है आपकी कौन सी? कालका शिमला। बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। 57। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी हैं हमने, सभी ने पढ़ी होगी, जिसमें पशु दंत कथाएँ और कहानियाँ शामिल हैं जो मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित हैं, जो मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तो मूल रूप से ये लिखी गई थी आपकी संस्कृत भाषा में। डी जो है मेरा भैया राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सर अगला देखते हैं। कह रहा है भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिसे महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने का भंडार सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो उस पर्वत चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। राइट आंसर हो गया मेरे भैया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, यदि सेशन अच्छा लग रहा है दोस्त लाइक ज़रूर करते जाइए। 59। निम्नलिखित में से कि प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करिए। ठीक है, जलप्रपात और उनसे संबंधित आपका, तो मैगोड जो जलप्रपात है उसका संबंध है कर्नाटका से, मैगोड का। ठीक है, नोहकलिकाई, नोहकलिकाई का संबंध है आपका किससे है? मेघालय से। मीनमुट्टी का संबंध है आपका केरला से, और थलैयार का है तमिलनाडु से। ए डी 2 3। ठीक है, डी यहाँ पर हमारा सही निकल जाएगा। 60वां क्वेश्चन, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर मैस्कोट के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? अप्पू एक हाथी 1982 में, तो ये एशियाई खेलों के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 61वां, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ठीक है, जिसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र का होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए 62, फिरोज शाह कोटला किला 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, यह किला किस नदी के तट पर बनाया गया है? तो ये जो किला बना है मेरे भैया, ये बना है यमुना नदी पर। राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर अगला क्वेश्चन, राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी का पता लगाइए। सही जोड़ी कह रहे सिक्किम का है ग्रेटर फ्लेमिंगो, राजस्थान विलड फीजेंड, महाराष्ट्र पीले पैरों वाला हरा कबूतर।
बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सिक्किम का होता है आपका रक्त तीतर। क्या है? रक्त तीतर यहाँ का राष्ट्रीय जो है पक्षी है। राजस्थान का है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिरैया जिसको कहते हैं। ठीक है, और गुजरात का है आपका ग्रेटर फ्लेमिंगो या बड़ा राजहंस। चलिए 64, निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो इसका नाम है आपका एजुथाचन, है ना, एजुथाचन पुरस्कारम। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 65वां देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईओ ने मसौदा या ड्राफ्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनिमय 2023 जारी किया है। चूँकि इसका कोई मतलब ही नहीं है 2023 का है ना, फिर भी इसका कह रहा है कि ड्राफ्ट के अनुसार डॉट क्षेत्र से गुजरने वाली 33 केवी और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा, है ना। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये क्या हो गया? अच्छा, इनकी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिरैया हैं, इनकी जो है इससे क्या हो रही थी? मौत हो रही थी, लुप्त प्राय ये जो प्रजाति हो रही थी। तो इसलिए ये वाला बनाया गया आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र से गुजरने वाली लाइनों के लिए, है ना। ये विनियम बनाया गया है। ठीक, चलिए अब है हमारा यहाँ पर कंप्यूटर का, तो चौथा भाग है कंप्यूटर। क्वेश्चन लेते हैं। करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो राइट आंसर है इसका हमारा आपका स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 67, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को डॉट कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था? तो पास्कलाइन कहा जाता था। डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 68, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो ये है मेरे भैया सी वाला राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सर अगला देखेंगे। कह रहा है के मीन्स एल्गोरिथम एक एल्गोरिथम है। के मीन्स एल्गोरिथम जो है कैसी एल्गोरिथम है? तो ये है आपकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 70वां क्वेश्चन, आईओटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका किया जाता है ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल। राइट आंसर हो गया, कम दूरी के लिए है। ठीक है, कम दूरी वाले आपके ये जो वायरलेस संचार हैं। चलिए 71, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा डॉट भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका जावा में। सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 72, एआई एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? तो एआई भाषाओं में आपकी कौन सी भाषा उपयोग नहीं की जाती है? वो है आपकी पर्ल। ठीक है, LISP, प्रोलॉग और पाइथन इसमें प्रयोग की जाती है। डी वाली पर्ल आपकी यहाँ पर नहीं की जाती है। 73, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? माइक्रोसॉफ्ट की याहू, आउटलुक, जीमेल और आईक्लाउड। तो माइक्रोसॉफ्ट की है आउटलुक। कौन सी है? आउटलुक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 74, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द हैं जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो ये है आपका वोट नेट अटैक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 75, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं कौन है? टिम कुक,
बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहा है सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो हैशटैग का उपयोग करते हैं हम लोग आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 77 ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा है ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन कौन से चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो abc@gmail.com। ठीक है, ये आपका @ चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। ये आपका यूज़र नेम और ये आपका डोमेन नेम। 79 एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इन स्विच को कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 80वां क्वेश्चन, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे डॉट से सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, इसको पासवर्ड से सुरक्षित कर सकते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश सामान्य जी के यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल आपके लिए है ना। चलिए देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो ये जो नृत्य है आपका चरकुला नृत्य है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चरकुला नृत्य है ना। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 82 आधुनिक उपयोग के लिए टेबलवेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। तो ये वस्तुएं जो हैं आपकी चिन्हट और मौसेलिया में। कहाँ पर? चिन्हट और मौसेलिया में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 83 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आपका उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था। उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी आपकी श्रावस्ती। ठीक है, उत्तरी कौशल की आपकी थी श्रावस्ती। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 84 देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। तो ये पंचायतन मंदिर है। ठीक है, इसलिए ये पूरे विश्व भर में आपका कैसा है, विख्यात है। चलिए 85 निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। वन्यजीव अभयारण्य 1986 में इसकी स्थापना की गई थी आपकी दलदल हिरण के जो है रक्षा करने के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 86 फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद, ठीक है, फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। फतेह शब्द का अर्थ होता है आपका जीत। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है। तो ये जो शब्द है ये फारसी भाषा का है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 87 लेखकों और उनकी कृतियों या रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। महादेवी वर्मा छड़दा सही है। मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा ये भी सही है। सूरदास का कह रहा है अष्टसूर, ये नहीं, सूर सागर इनकी है। ठीक है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 88 सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है। तो सारनाथ आपका गंगा और वरुणा, ठीक है, के संगम के पास स्थित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 89 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं। ये हैं आपके 2021 तक 17 नगर निगम। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित जीआई या भौगोलिक संकेत या जीआई टैग जिनको कहा जाता है उत्पादों और स्थान का मिलान करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वॉल हैंगिंग जो है, वॉल हैंगिंग है आपका गाजीपुर। हस्तनिर्मित कालीन भदोई की हैं, हस्तनिर्मित भदोई की हो गई। दरियाँ हो गई आपकी मिर्ज़ापुर से संबंधित, कैंची हो गई मेरठ से संबंधित। ठीक है, एक हो गया 3 AC, 4 हो गया 2, तो बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए 91। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नैडा का निर्माण कब किया? नैडा का निर्माण कह रहे हैं कि कब किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो अप्रैल 1983 में। बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 92। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1909 में जो आगरा में हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उच्च श्रेणी में सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो ये किसमें? शंकरगढ़ और बरगढ़ में पाए जाते हैं। किसमें? शंकरगढ़ और बरगढ़ में। 93 हो गया। 94 देखते हैं। क्या हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने, तो ये पुराना हो गया आपका, डी था इसका। ठीक है, हटाइए। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? तो रामनाथ गोयनका मार्ग हो गया आपका अमलतास रोड का नाम बदल के। 96। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये जो योजना है आपकी 2012-13 में शुरू की गई थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए 97। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये ऊनी वस्त्र के लिए, वूलन वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 98। उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने सेज या स्पेशल इकोनॉमिकल जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? तो सेज की जो संख्या है वो 31 है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 99। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर, 60 फीट, 90 फीट या 90 मीटर? तो रूमी दरवाज़ा है आपका 60 फीट ऊंचा। कितना है? 60 फीट ऊंचा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 60 फीट आप समझ जाइए, यानी 5 मंजिल जो इमारत होगी उसके बराबर इसकी हाइट है। चलिए 5 क्या और 5 से ज़्यादा ही। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना हुई थी आपकी 1957 में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रीवियस ईयर मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है, 2023 वाला मेन एग्ज़ाम जो हुआ था। ठीक है, तो कल से फिर मिलते हैं, नियमित कोशिश करूँगा, है ना। और आपको 2 पार्ट्स में वीडियो दूंगा, चूँकि लंबी हो जाती है ना, तो फिर आप लोग भी नहीं देखते, ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।